माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 34 सॉल्व करने वाले हैं आज हम। और ये वर्कशीट 21 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। गाइज, आज की जो वर्कशीट है थोड़ा लेट से अपडेट हुई है, इसलिए आपको थोड़ा देर से प्रोवाइड की जा रही है। कल से आपकी वर्कशीट एक दिन पहले आपको सारी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। सो देखते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। आज हमें पढ़ना है मोशन। मोशन जो चैप्टर आपका चल रहा था, ग्राफ हमने देखा था, डिस्टेंस हमने देखा था, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या है मैथमेटिक की टर्म्स में, वो आज हम समझने वाले हैं। सो ज्ञान प्रेजेंट है, जिज्ञासा प्रेजेंट है। आप लोगों में से जो जो प्रेजेंट है फटाफट से कमेंट बॉक्स में बोलिए मैम आई एम प्रेजेंट एंड आई एम एबल टू अटेंड द क्लास। सो ज्ञान आज पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी व्हाट आर इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने ये तो पढ़ लिया कि मोशन होता है भाई, यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो जो मोशन की इक्वेशन क्या है, मोशन को हम लिख कैसे सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, वो पूछ रहे हैं। हाउ कैन वी डिराइव दैम बाय जोग्राफिकल मैथड। हमने ये पढ़ा कि बेटा हम डिस्टेंस निकाल रहे थे जोग्राफिकल मैथड से, यानी ग्राफ से, हम स्पीड निकाल रहे थे ग्राफ से। अब ये कह रहे हैं कि क्या हम ग्राफ का इस्तेमाल करके इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं इसके लिए। देखो जिज्ञासा आप क्या कहती हैं, ज्ञान when an object move along a straight line with uniform acceleration। जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है, इट इज पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी एक्सीलरेशन ड्यूरिंग मोशन। तो हम उस चीज के ऑब्जेक्ट की रिलेट कर सकते हैं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से। भाई ये तो बड़ा साइंटिफिक टर्म हो गया, मैं थोड़ा सिंपल भाषा में बताती हूँ कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई गाड़ी हो सकती है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर हो सकता है, या फिर आप जो खुद वॉक भी कर रहे हैं, तो क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ टाइम इंटरवल होगा कि आप इतने टाइम इंटरवल में चल रहे हैं, कुछ एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये जो सारी टर्म्स हैं इनका आपस में कुछ रिलेशन होगा कि आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम में, तो इसका कुछ रिलेशन हुआ ना। तो ये आपस में जो इनका रिलेशन होगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग मोशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्टेन टाइम इंटरवल ऑफ अ सेट ऑफ इक्वेशन नॉन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो ये कह रही हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस, इसमें जो आपस में रिलेशन होता है उसके लिए हम कई तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। और इक्वेशन को ही हम, इन्हीं इक्वेशंस को क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। जहाँ पे स्पीड की, वेलोसिटी की बात हो रही हो और उसे इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे बोलते हैं इक्वेशन। अब जो बच्चे पहली बार इक्वेशन टर्म सुन रहे हैं वो बोलेंगे मैम इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि बेटा आप फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस, तो आप बोल देते हैं कि पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच, एक फॉर्मूला याद किया है, वो क्या है, वो इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सिंबल में आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज को। इसके अलावा आपने बहुत सारे इक्वेशन देखा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा इक्वेशन। जहाँ पे आप सिंबल के जरिए कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारी मोशन हम पढ़ रहे हैं, तो मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं। अगर आप 11th 12th में साइंस लेते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये इक्वेशन इस्तेमाल होती है। नंबर 1 है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं v इज टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे ये टर्म्स क्या है, थोड़ा इसको समझ लेंगे। v जहाँ पे भी होगा, ये v फॉर वैन वाला, ये होता है हमारा v क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब आपकी गाड़ी, आपकी कार पापा घर से ले जाना स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है उसे हम v बोलेंगे। u मतलब बेटा फाइनल वेलोसिटी, बाद में जो वेलोसिटी हो गई उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल। जब आप स्कूल पहुंचे उस वक्त जो आपकी वेलोसिटी थी उसको हम बोलेंगे u। a मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन,
चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मतलब एक्सीलरेशन होता है, और टी मतलब टाइम होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम बोलते हैं टाइम पोजीशन रिलेशन, टाइम पोजीशन रिलेशन कहते हैं। और सेकेंड इक्वेशन मोशन की क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस यहाँ पे क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम कैसे लिखते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आप बोलेंगे इन इक्वेशन का यूज़ क्या है और इन इक्वेशन में इसका मतलब क्या है। देखो मैंने बता दिया आपको कि v मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, a मतलब होता है एक्सीलरेशन और s मतलब होता है डिस्टेंस। अब आप बोलेंगे कि ये हमने एक्सीलरेशन और ये जो वेलोसिटी हैं इन सबको तो हमने देख लिया, पर इसका इस्तेमाल क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस एंड एक्सीलरेशन। अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी, क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये आपका वेलोसिटी है, ये टाइम है, इसका एक्सीलरेशन निकालो, ठीक है, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व करने के लिए आपको ये इक्वेशन हेल्प करेंगी। और ये इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा, साइंस में मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है ना फिजिक्स में, तो क्वेश्चन आएगा, उसे आपको ये इक्वेशन याद करके तो ही सॉल्व करनी है। आपको मैंने v की वैल्यू दे दी 15, u की वैल्यू दे दी 10, a की वैल्यू दे दी और बोल दिया टाइम निकालो। अगर आपको इक्वेशन में 3 चीज़ें पता है तो एक चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वैल्यू पुट करके, तो इसीलिए आपको ये इक्वेशन पढ़ाई जा रही है। अब आपको थोड़ा सा और देखना है, हम एक इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है उसी को हम डिराइव करने वाले हैं। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी कहती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ग्राफ से इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इसको हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कॉपी पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका ग्राफ है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में अब पॉइंट्स को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है तो ही समझ में आएगा। ये है ओ मतलब ओरिजिन, यहाँ पे हमने दिखाया है कि कैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ये पॉइंट आपका सी है, ये डी है, ये बी है, ऑलराइट। ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे हमने ओ दिखाया है और यहाँ पे ई दिखाया है, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, अब आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन आपको डिराइव करनी है तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें लेट करनी पड़ती हैं। आपने मैथ्स में भी देखा है कि इनिशियल आपको मानते हो ना कि लेट एक्स इक्वल टू लेट द वैल्यू ऑफ दिस इज एक्स, वैसे यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी, ठीक है, लेट करनी पड़ेंगी। ऑब्जर्व अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट वेयर u इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0। हम मान रहे हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है इसको हम स्टडी कर रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी यानी u जो है वो हमारा 0 नहीं है, इनिशियल में भी कोई वेलोसिटी है, ठीक है। From this graph you can see initial velocity of an object is u। हम कह सकते हैं कि हमारी जो initial velocity है वो u है और u कहाँ पे है, a पॉइंट पे है, ग्राफ में ये वाला a पॉइंट है, ठीक है। एंड देन इट इंक्रीज टू v, और इसके बाद जो वेलोसिटी वो बढ़कर कितनी हो जाती है v मतलब फाइनल वेलोसिटी, और v कहाँ पे है, पॉइंट b पे है, ठीक है, पॉइंट b पे है। इसके बाद एंड टाइम t वेलोसिटी चेंज एक्सेलरेशन, और टाइम t लगता है u से v होने में, मतलब इस a वाले पॉइंट से b वाली वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है। अब आपको बोला है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन BC एंड BE। आपको क्या करना है, दो परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है BC और BE। ये हमारा पॉइंट B है, B से एक सीधी लाइन खींची और इस पॉइंट को नाम दे दिया C। इसी तरीके से एक यहाँ पे लाइन खींची और इसको नाम क्या हमने दे दिया बेटा, E नाम दे दिया। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू OC। इसके अलावा हम एक AD परपेंडिकुलर खींच रहे हैं OC पे, तो वो भी हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हेयर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी OA।
ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ये पॉइंट ओ है, ये ए है। इनिशियल में वेलोसिटी हमारी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, ओ से ए तक क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, बी से सी, ये बी से सी, मतलब इनिशियल में ये थी, फाइनल में क्या हो गई, बी से सी, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। एंड द टाइम इंटरवल ओ सी, और जो टाइम इंटरवल है वो भी कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम भी कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम लगा। अब बोल रहे हैं नाउ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज कितनी हुई है, तो बी डी, पहले इनिशियल यहाँ तक थी, फिर यहाँ से जो इतनी ऊपर गई है, ठीक है, ये डी है, तो डी से बी तक जो गई है वो हमारी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब क्या होगा, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ओ ए, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ओ ए। कैसे लिखा हमने, देखो बी डी को हम क्या बोल रहे हैं, बी सी, ये पूरा बी सी माइनस ओ ए, बी सी में से यहाँ तक क्या है, बी सी में से अगर हम ओ ए माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर का बचा हुआ बी डी मिल जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि देखो जो बी डी है, ओ ए किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे कि बी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी डी प्लस ओ ए, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो v इक्वल टू बी डी प्लस यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू बी डी प्लस यू। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी। bc हमने क्या बोला था कि bc जो है यहाँ से पूरी यहाँ तक कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है, तो उसकी जगह पे bc की जगह पे हमने क्या लिख दिया, v फॉर वैन लिख दिया। तो bc इज इक्वल्स टू बी डी प्लस यू। उसके बाद हमने क्या बोला, बी डी, यहाँ पे क्या हो गया, v इधर आके माइनस में चला गया, तो v माइनस यू, और इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इसके बाद हम ये जानते हैं कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो हम क्या करेंगे, वो ही चीज़ अप्लाई कर देंगे कि यहाँ पे हमने बी डी बाई ए डी लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि a इज इक्वल्स टू बी डी बाई टी, क्योंकि बी डी हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी बी डी मतलब क्या बोला था कि जितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो बी डी अपॉन में टाइम टी, तो बी डी इक्वल्स टू कितना हो गया, ए टी, बी डी इक्वल्स टू ए टी। अगर हम ये इक्वेशन 2 हो गई, 1 और 2 इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या था, दोनों को आमने सामने रख देंगे, दोनों वैल्यू को आमने सामने रख देंगे, v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 80, तो यहाँ पे माइनस से लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको डिराइव कर लिया। अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी पे बेस थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लेते हैं। द ब्रेक अप्लाई इन द प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ब्रेक लगाते हैं, जैसे आप बस में जा रहे हैं, बस में ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी जो एक्सीलरेशन था उसमें कितना था, 6 मीटर पर सेकेंड। In the opposite direction, if the motion of the it takes 2 seconds to stop after the application brake। जब भी बस में ब्रेक लगाते हैं या किसी भी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो वो कुछ सेकंड लेता है और आप थोड़ा सा पीछे की तरफ झटका खाते हैं और कुछ सेकंड लेता है उसको रोकने के लिए, तो 2 सेकंड का टाइम लेता है ब्रेक अप्लाई करने के बाद। आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, फाइनल वेलोसिटी उन्होंने एक्सीलरेशन बताया है। अब आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पुट करके। कैसे, एक्सीलरेशन आपको दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी आपको बता दी है 0 होगी, इनिशियल बतानी है, टाइम 2 सेकेंड दे रखा है, तो इसको हम पुट कर देंगे। फर्स्ट मोशन की जो इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें 0 दे रखी है, u की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, वो हमें u की वैल्यू निकालनी है, प्लस a की वैल्यू कितनी दे रखी है, -6, और t की वैल्यू 2 सेकेंड, तो -6 इंटू 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, और माइनस माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो u को हम जब लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो u कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये था क्वेश्चन। जो डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन से 2 बार आप समझोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे ही डिराइव करना है, डिराइव मतलब
प्रूफ करना, हैंस प्रूफ करते हो ना, हैंस प्रूफ मैथ्स में, वैसे ही आपको इसे प्रूव करना है। एक बार मैं अभी और समझा दूंगी आपको, पहले क्वेश्चन देख लो। राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। नंबर 2 में डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको डिराइव करना है यही वाला, सेम टू सेम डिराइव करना है, ठीक है। 3 उसके बाद बोला है व्हाट डज वी यू एस, जो हम v लिख रहे हैं, u लिख रहे हैं, s लिख रहे हैं, ये इक्वेशन में क्या है, स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये क्या स्टैंड्स करते हैं वो बताना है। तो चलिए सारे क्वेश्चंस के एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में पूछा है राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप लिखेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आर, नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिखाता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम पोजीशन रिलेशन दिखाता है, यानी टाइम और पोजीशन का, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन 2as इक्वल टू क्या होता है, ये 2 माइनस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, v फॉर वैन स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम पे सारे आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो पहले आप ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में आपको देखो पॉइंट्स को दिखाना है, ये पॉइंट है ए, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट शुरू करता है, और यही पॉइंट, ये आपका पॉइंट क्या है, ओ। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी होगी कुछ, और यहाँ पे आपकी बी पे वेलोसिटी क्या होगी, वी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका एक पॉइंट है ओ, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, ठीक है। और इसी का एक ट्राइंगल भी बना लेंगे हम, बी डी, ठीक है। यहाँ पे O और ये पॉइंट क्या है A, और नीचे पॉइंट क्या है हमारा C। अब देखो पहले जो चीज़ें तुमने मानी है वो लिख दो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट U, इनिशियल शुरू में हमारी वेलोसिटी A पर कितनी है U, जब ऑब्जेक्ट A से B पर पहुंच जाता है तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाती है V फॉर वैन, ठीक है। और टाइम कितना लेते हैं T। अब आपको लिखना है वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट यानी ए से चेंज हो रही है। इसके बाद आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इक्वेशंस को लिखना है। पहले जो जो चीज़ें हैं वो बना दी, ग्राफ बता दिया, अब इसी को प्रूफ करना है। तो जो हमने प्रूफ किया एज इट इज़ आपको वही करना है। सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको लिख लिया। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ओ ए, इनिशियल वेलोसिटी है। देखो देखते चलो, ओ ए कहाँ पे है, ओ ए, ये ओ, ये ए, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, ये हो जाती है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाती है, ये टोटल टाइम है। चेंज इन वेलोसिटी अगर हम बोले तो यहाँ बी सी से लेकर अगर हम ये माइनस कर दें तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी निकलता है। तो अब देखो ओ ए, फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बी सी, और टाइम कितना लिया है ओ सी, टोटल टाइम हो गया। चेंज इन वेलोसिटी बी डी, चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है बी सी और माइनस सी डी। अब आपको कैसे लिखेंगे, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ओ ए, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ओ ए। जरा डायग्राम में देखो, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ओ ए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपको बी डी यहाँ से यहाँ तक का निकालना है तो पूरा में से ये ओ ए माइनस करोगे तो इतना निकल जाएगा। और ओ ए किसके बराबर है, ओ ए यहाँ पे हमारे उसी के बराबर है, किसके, हमारे डी सी के, सी डी के। जितना ये सी डी है उतना ही तो ये ओ ए है, तो इसको ये इसके बराबर है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओ ए बराबर सी डी है, तो इसलिए हम ओ सी डी की या ओ ए की जगहों को पे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस ओ ए लिखा जा सकता है क्योंकि हम पुट कर देंगे। इसके बाद v इज इक्वल्स टू बी डी
प्लस u हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा BC क्या था, वो हमारा वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जो बाद में हो जाती है, और BD की जगह पे BD, OA क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी जगह पे हम u लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे BD v माइनस यू, क्योंकि हम यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आए। अब हमको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, तो उसकी जगह पे एक्सीलरेशन होता है, तो इसकी जगह पे हम a लिख देंगे और BD अपॉन में t। अब BD ये a इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BD इज इक्वल्स टू 80 हो जाएगा, और अगर BD की वैल्यू भी हम पुट कर दें तो v माइनस यू इक्वल टू 80, और v इज इक्वल्स टू, अब अगर हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, u प्लस 80, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। हैंस प्रूफ, आपका जो डिराइव था, जो पूछा था फर्स्ट इक्वेशन, वो प्रूफ हो गई। तो इसको आप 2 बार करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, आपको डायग्राम बना के समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डज v u a s t and a स्टैंड इन दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या स्टैंड करता है वो बताना है। इन दीज इक्वेशन u मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, v मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, s मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और t मतलब टाइम टेकन। तो ये जो टर्म्स यूज होती हैं उनका क्या फुल फॉर्म है वो है। तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 34 साइंस में सॉल्व कर ली है। कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मोशन के चैप्टर में बच्चों को बहुत सारी दिक्कत है, ग्राफ में दिक्कत है, तो मोशन का चैप्टर आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, तो डोंट वरी, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अटेंडेंस लगा देनी है कि कौन कौन सा बच्चा प्रेजेंट है। लास्ट क्लास में बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट थे, उन्होंने अपनी अटेंडेंस मेंशन की थी, आप लोगों को भी मेंशन करनी है। और करियर काउंसलिंग का जो वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है कि आपको आफ्टर 10th आफ्टर 12th कौन सी साइट पढ़कर आप क्या बन सकते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, उसका वीडियो अपलोड है, तो अभी तक नहीं देखा है तो वो देख लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।